दूसरा सर्ग संपूर्ण जगत में शिवमय रूपता बताने के बाद कर्म के बीज का अन्वेषण करके उसका समूल निराकरण किया जाता है। यह वर्णन सर्व शिवमय शांतमंतम प्राग्वदास्ताम, सब अज शांत अनंत तथा शिवमय ब्रह्म ही है। इसलिए हे श्री राम जी, आप जैसे पहले थे वैसे ही स्थित रहिए। ये जो कहा गया है उसका ये उपादान करने के लिए पहले प्रतिज्ञा करते हैं। श्री रामचंद्र जी द्वैतता और एकता से रहित मनन शून्य शांत आत्मा ही अपने परमार्थिक स्वभाव में तत्व दृष्टि से अवस्थित है। जिस तरह मिट्टी की सोना मिट्टीमय है, उसी तरह शिव का यह सारा संसार शिवमय है। जो जो चित्त से भाष्य है वह सब चित्त का विवर्त होने से चिन्मय चित्ती स्वरूपी है। उसे चार अंतकरणों में क्रमशः दर्शाते हैं। काल, आकार, क्रिया, नाम और अर्थ, ये समन्वित मन, अहंकार, चित्त और बुद्धि आदि रूप सब चित्त से भाष्य होने के कारण चिन्मयी है। इस प्रकार बाह्य इंद्रियों से जनित ज्ञान तथा ज्ञान के जो विषय है उसमें भी चिद व्याप्त युक्त ही अपरोक्ष प्रकाश है। इसलिए उनमें भी विवेकी पुरुष शिव रूपता का ही अवलोकन करते हैं। इस आश्रय से कहते हैं बाह्य रूप, रस, शब्द, स्पर्श आदि के आलोचन तथा मन के क्रम यानी बाह्य सविकल्प ज्ञान और उपादान बुद्धिया एवं उसके विषय उसके सब शिवरूपी पंकमय है। यो सभी पदार्थों को शिवरूप दिखाने पर संपूर्ण त्रिपुटी पर एक मात्र शिव ही दिखाई देता है। शिव से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु इस संसार में दिखने में नहीं आती। ये कहते हैं क्योंकि इस संसार की सभी वस्तुएं अनंत शिव स्वरूप पंक ही है, इसलिए कौन किसके प्रकाशित होता है इसको फिर स्पष्ट रूप से बताते हैं। हे श्री राम जी, प्रमता, प्रमेय और प्रमाण, देश काल, दिशा आदि तथा भाव और अभाव आदि विवर्त ये सब के सब शिव पंकमात्मक ही है। फिर इसी को फिर स्पष्ट रूप से बताते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, देश काल, दिशा आदि तथा भाव और अभाव आदि विवर्त ये सब के सब शिव पंकमयात्मकी है। अहम और मम, ये मैं और मेरा इन दो रूपों से ही संपूर्ण विवर्तों का संग्रह कर फिर ये सभी वस्तुएं चित्त से व्याप्त है। इस तरह से उसमें चित्ती व्याप्ति की भली भांति आलोचना करने पर एकमात्र चित्त के ही सार रूप से बच जाने के कारण उनमें स्थिति सुलभ हो जाती है। इसी अभिप्राय से कहते हैं चूंकि है श्री रामचंद्र जी सारभूत परमेश्वर से भिन्न अहम मम इत्यादि विवर्त कुछ भी नहीं है, इसलिए संसर्तमति न होते हुए यानी स्त्री पुत्र आदि विषयों में तनिक भी आसक्ति न रखते हुए आप शिला के उदर में प्रसिद्ध वाणी आदि चेष्टा शून्य मौन के समान स्थित रहिए। अनंत कोटि जन्मों के संचयित पाप और पुण्य रूपी कर्मों का अपरोक्ष रूप से भान न होने के कारण शिवमयता अवलोकन द्वारा बाध सिद्ध तो हो नहीं सकता। इसलिए अंततो गत्वा जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक चेष्टा शून्य होकर रहना रूप ही उनका त्याग एकमात्र उसके निवारण में उपाय है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष को कर्म करने से न तो कोई फल मिलने की अपेक्षा है और न नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों के त्याग से प्रत्यवाय लगने की ही आशा है, जिससे कि चुपचाप स्थित रहना उससे न हो सकेगा। ऐसी संभावना करके श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, अहम मम इत्यादि दृश्य समूह की असद्रूपता से भावना कर रहे ज्ञानी पुरुष को कर्मों के त्याग से क्या अशुभ होता है तथा उसके अनुष्ठान से क्या शुभ होता है।
सचमुच आपका नैष्ठिक सिद्ध हो जाए। यदि अज्ञान रूप मूल के साथ आप कर्मों का त्याग कर सके, परंतु मूल का त्याग करना तो अत्यंत ही कठिन है। ये दिखलाने के लिए महाराज वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी मुझसे कर्मों का मूल क्या है इसका निश्चय कर पूछ रहे हैं, या यूं ही पूछ रहे हैं। इसकी परीक्षा करने के लिए हे श्री रामचंद्र जी, आपने कर्मों का स्वरूप कैसे निश्चय किया है, उसका कर्म फलात्मक विस्तार कैसा है, उसका मूल क्या है, उसमें नाश योग्य अंश और उसका उपाय आपने कैसा निश्चित किया है, ये पूछते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, ये निष्पाप श्री रामचंद्र जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसे शीघ्र कहिए। यदि वास्तव में आप जानते हो तो कहिए, कर्म किसे कहते हैं, कर्म का विस्तार कैसा है, उसका मूल क्या है और उसके किस अंश का नाश किया जाता है, यानी उसका नाशनीय अंश कौन है और वह किस तरह नष्ट होता है, ये भी अच्छी तरह कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये भगवान जो नाशनीय अंश है उसका भली भांति मूलोच्छेदन पूर्वक नाश कर देना चाहिए, केवल शाखा आदि को कतर कर नहीं। कर्म का स्वरूप और उसके नाश का प्रकाश जो पर अपने को अभिप्रेत है, श्री रामचंद्र जी बताते हैं, बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने पुण्य और पाप रूप कर्मों को नष्ट कर दे और मूल उखाड़ कर नाश कर देने से वे बिल्कुल नष्ट भी हो सकते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर कहते हैं, ब्राह्मण कर्म रूपी वृक्ष के मूल में आपसे कहता हूँ, आप सुनिए, जिसको उखाड़ फेंकने से निर्मूल होकर वह वृक्ष फिर नहीं पनपता। इस लोक में कर्म का मूल शरीर ही पूर्व जन्म के कर्म का विस्तार रूप ही होता है। इस दूसरे प्रश्न का भी शरीर का ही कर्म वृक्ष रूप से वर्णन करके समाधान देते हैं। हे ब्राह्मण, संसार रूपी जंगल में रोपा गया यह शरीर ही कर्म वृक्ष रूप से उत्पन्न है। ये कर्म रूपी वृक्ष विचित्र हाथ पैर आदि अंग रूपी शाखाओं से विराजित है। सुख दुख रूपी नानाविध फूलों की पंक्तियों से समन्वित इस वृक्ष का पूर्व जन्म में किया गया भला या बुरा कर्म ही बीज है। क्षणिक तरुण अवस्था से ये कमनीय दिखाई देता है और वृद्धावस्था रूपी फूलों से हंसता है। प्रत्येक क्षण में काल रूपी उग्र बंदर हर्ष विषाद रोग जरा आदि विकार की चेष्टाओं के द्वारा इसकी आकृति को नष्ट करता है। निंद्रा रूपी हेमंत ऋतु के जठर में इसके स्वप्न रूपी पत्तों के निर्गम संकुचित हुआ करते रहते हैं। अपनी वृद्धावस्था रूपी शिशिर ऋतु के अंत में उसके चेष्टारूप पत्तों के समूह शांत और शीर्ण हो जाते हैं। जगत रूपी जंगल में उत्पन्न हुए इस वृक्ष के समीप में स्त्री पुत्र आदि पोष्य वर्ग रूपी बहुत से तृण पैदा हुए हैं। हाथों और पैरों के पिछले हिस्से तथा ओष्ठ कान और जीभ आदि उसके लाल लाल कोमल पल्लव रूपी अवयव है और हाथों एवं पैरों के तलवे कुछ कठोर होने से कम लालिमा लिए हुए उसके कुछ गोल तथा सुंदर शाखाओं से युक्त चंचल पत्ते हैं। कठोर होने से कमनीय सुंदर रेखाओं से युक्त चंचल पत्ते हैं। भीतर में स्थित नाड़ियों तथा हड्डियों से लिप्त होने के कारण सुंदर कोमल और चिकनी मूर्ति लाल उंगलियां ही उसके वायु से कंपित हो रहे बाल पल्लव है। काटने पर भी पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली कोमल चिकनी तीक्ष्ण अग्रभागों से युक्त दूज की चंद्रकला है। चंद्रकला के आकार वाली इसकी नखपंक्तियां ही गोल गोल कलियां है। इस तरह देह वृक्ष रूप से उत्पन्न हुए पूर्व जन्म के
कर्मेंद्रिया ही मूल है। इसमें वृक्ष मूल के धर्म दिखलाते हैं। इसमें जो छिद्रों से युक्त है वे तो असंग कामादि रूपी सांपों से डसे गए हैं, और जो बिना छिद्रों के है उसमें भी बड़ी बड़ी गांठें पड़ गई है। हे भगवान, दृढ़ हड्डियों की गांठों से बंधी नाड़ियों में भरे गए अन्न रसों में डूबी हुई वासना रूपी रस को पी जाने वाले तथा अपने रक्त रूप रस से परिपूर्ण एड़ी के ऊपर की गांठ से युक्त दृढ़ अंगों वाली सुंदर त्वचाओं से समन्वित और चिकनी उन कर्मेंद्रियों के भी मूल आप ज्ञानेंद्रियों को जानिए। ज्ञानेंद्रिया देह से बाहर बहुत दूर विषय प्रदेशों में जाकर भी विषयों को पकड़ लेने में अत्यंत समर्थ हैं। नेत्र, गोलक आदि 5 तरह के स्थानों में वे आश्रित हैं और अपने अपने विषय वासना रूपी कीचड़ में निमग्न एवं वासना युक्त है तथा उन्हें निगृहित करना शक्य नहीं है, काबू के बाहर है। उन ज्ञानेंद्रियों का भी महान स्तंभ युक्त मूल ये मन है। इसने तीनों लोगों को व्याप्त कर रखा है तथा यही अनंत रूपादि रसद्रवों को 5 इंद्रियों के रसस्त्रोत रूपी नाड़ियों के द्वारा खींचकर उसका उपभोग कर लेने के बाद फिर उन्हें फेंक देता है। हे भगवान, उन मन का मूल तत्वज्ञानी लोग चैत्य मतलब विषय की ओर उन्मुख हुए चिदात्मक जीव को चिदाभास को कहते हैं। चैत्यांश का मूल अविद्या सबल माया सबल चित्ती है। उस चिदाभास स्वरूप चित्ती का भी मूल बिंबभूत ब्रह्म है, जो सब मूलों का एक कारण है। हे ब्रह्मन, चूंकि वह अशब्द अनंत शुद्ध और सत्य स्वरूप है, इसलिए उस ब्रह्म का कोई दूसरा मूल नहीं है। हे महर्षि, इस तरह संपूर्ण कर्मों का मूल विषयों की ओर उन्मत्त हुई चित्त ही है। वह अहंकार आदि के साथ तादात्म्यपन होकर मैं ही सब कुछ करती हूँ, यो कर्ता के स्वरूप की भावना करके क्रियात्मक स्पंदन बनकर उसके फल के लिए प्रवृत्त होती है। हे मुनि, सब कर्मों का आदि बीज ये जीव चेतन ही है, क्योंकि उसके रहने पर ही ये बड़ी बड़ी टहनियों वाला शरीर रूपी सेमल का वृक्ष पैदा होता है। ये जीव चैतन्य जिस समय अहंकार आदि से युक्त मैं ही चेतन करता हूँ, इस तरह की उद्बुद्ध हुई शब्दार्थ भावना से सम्मिलित होता है, उसी समय कर्मों की बीजता को प्राप्त होता है। अन्यथा ये अपने सत परम पद रूप से ही स्थित रहता है। फिर इसको स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये जीव चेतन जब चेतन शब्दार्थ की भावना से यानी चेतनात्मक मैं ही सब कुछ करता हूँ, इस तरह की भावना से विस्तृत होता है, तब कर्मों की बीजता को प्राप्त होता है। अन्यथा अपने परम सद्रूप पद से स्थित रहता है। उक्त अर्थ की प्रमाणता की सिद्धि के लिए गुरुवाक्य को ही प्रमाण रूप से उपस्थित करते हुए श्री रामचंद्र जी जब अब उपसंहार करते हैं, इसलिए हे मुनीश्वर, अपने शरीर आदि में अहम रूपता के कारण की भावना ही संसार में सब कर्मों की कारण है। ये जो मैंने कर्मों का मूल आपसे कहा है, सो आपने ही पहले मुझसे कहा था, अतः आपके वचन का अवलंबन करके ही मैंने ये सब आपसे कहा है। हे श्री रामचंद्र, ये जो आपने कर्म का मूल मुझे सुनाया है, इसका त्याग चुपचाप बैठे रहने या देह का त्याग कर देने से नहीं हो सकता है, और न तो कर्मों की निवृत्ति ही आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग से हो सकती है। इस अभिप्राय से महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, जब तक देहरूप उपाधि उपस्थित है तब तक वेदनात्मक इस सूक्ष्म कर्म का क्या त्याग और क्या अनुष्ठान हो सकता है। देह के विद्यमान रहते बाह्य और आभ्यंतर दृश्यों के अध्यास को दूर करना अत्यंत ही कठिन है। ये कहते हैं, देह रहते
बाह्य और अभ्यंतर जिसकी ये जीव चेतना भावना करता है, उसी रूप का ये शीघ्र हो जाता है, चाहे वह सत्याकार हो या विभ्रम से भरा हुआ बिल्कुल असत्य ही क्यों न हो। यदि भावना नहीं करता तो ये अच्छी तरह इस संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। वह भ्रम सत्य हो या असत्य, इस विचार से क्या प्रयोजन है। ये जीव चेतन ही वासना, इच्छा, मन, कर्म, संकल्प आदि नाम वाले औपाधिक उत्पन्न भ्रमों से अपने अंदर संसार रूप से विकसित होता है। तब तो प्रतिबिंब की हेतु चित्त रूप उपाधि का ही प्रबोध से निराश करना चाहिए। इस शंका पर कहते हैं, देह रूपी घर के भीतर स्थित प्रबुद्ध हुए या अप्रबुद्ध हुए इस जीव का देह पर्यंत चित्त रहेगा ही, उसका त्याग हो नहीं सकता। जीव धारण कर रहे प्राणियों के चित्त का भला कैसे त्याग हो सकता है। इसलिए चुपचाप बैठे रहने या देह के त्याग से सब कर्मों का कभी त्याग नहीं हो सकता, किंतु यथा प्राप्त सब व्यवहारों को करते समय भी असंग अद्वितीय कटस्थ चिन्मात्र स्वरूप में कुछ भी नहीं करता। इस निष्क्रिय आत्म स्वभाव की स्थिति से कर्म शब्दार्थ की भावना के उत्पन्न न होने पर यत्न के बिना भी कर्म और अकर्म रूपता का विकल्प छूट जाने से ये कर्म त्याग स्वयं ही हो जाता है। इससे भिन्न किसी दूसरे मार्ग से कर्म का त्याग अत्यंत कठिन है। ये कहते हैं, इससे अन्य दूसरे कर्म त्याग का संभव न होने पर जो केवल अपने शरीर से कर्तव्यता त्याग रूप शास्त्र विहित या लौकिक कर्मों को छोड़कर चुपचाप बैठना रूप त्याग करता है, उसके द्वारा ये कुछ भी नहीं किया गया समझना चाहिए। बोध होने के बाद दृश्य प्रतिभास का स्वमेव लय होने से जो जगत का अत्यंत अभाव होता है, उसी को असंग त्याग और मोक्ष भी कहते हैं। बोध से तो वेद का ही बाध होता है, वेदना का नहीं। फिर उसका बाद कैसे करते हैं, यदि ये कोई आशंका करे तो उस पर कहते हैं, वेद मतलब विषयों के रहने पर ही वेदना होता है, किंतु यदि सृष्टि के आदि में ही वेद दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई तो फिर वह वर्तमान काल में तो है ही नहीं। इसलिए क्या और कहा वेदन है। चिदाभासता रूप वेद्योन्मुक्ता का परित्याग कर जो वेदन का शुद्ध चिदात्मक रूप अवशिष्ट रहता है, वह द्वैत वेदन नहीं है, क्योंकि वह कर्म क्रिया नहीं है, जिससे कि वह विद धातु से भाव में ल्युट प्रत्यय करने पर जो विद धातु का अर्थ होता है वह हो, किंतु वह शांत ब्रह्म ही है, ऐसा तत्वज्ञानी लोग कहते हैं। चिदात्माभास जो चेतन है वह तो कर्म क्रिया रूप ही कहा गया है, क्योंकि बुद्धि आदि व्यापार द्वारा जल आदि में प्रतिबिंब आकाश की नाईवन विकास को प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि अनुभवी विद्वान लोग मोक्ष को चिदाभास शून्य ही कहते हैं। उन लोगों की विवेकी शिष्य की प्रति इसी तरह की उपदेश वाणी सुनाई देती है। इसी तरह यह सिद्ध हो गया कि जब तक यह शरीर खड़ा है तब तक सुखपूर्वक व्यवहार होता ही रहेगा। इसी आश्रय से कहते हैं, इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, जब तक यह शरीर खड़ा है तब तक कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। जो लोग कर्मों की पूजा करते हैं वे लोग उसके मूल को नहीं छोड़ते। अपने कर्म का मूल वासनात्मक मन संबंधी चिदाभास संबित ही है। उसका उच्छेद जब तक यह शरीर है तब तक ज्ञान के बिना हो नहीं सकता। हे श्री रामचंद्र जी, यदि चिदाभास संबित भीतर अन्य कर्मों के मूल काम वासना आदि को पैदा करने में तत्पर और श्रेष्ठ है, यदि इसलिए मेरे द्वारा कहा गया
ही सबसे बढ़िया कर्म त्याग में उपाय है। इस आश्रय से कहते हैं, जो तत्वज्ञानी चिदाभास रूपी संवित को मूल ज्ञान के साथ अपने यत्न से तत्व को समझकर स्वरूप से च्युत कर देता है, वह उससे उत्पन्न तत्त दृश्य दर्शन रूप वृत्ति अवसित चिदाभासात्मक सूक्ष्म संवित को अप्रतिसंधान रूप मूल बाधक अपने यत्न से ही काट देता है। यथार्थ उसे काटने के लिए पृथक प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। जो चिदाभास को शुद्ध आत्मदृष्टि से विचार कर विचलित कर देता है, वह संसार रूपी वृक्ष का तत्वज्ञान के द्वारा सर्वबाधक रूप मूलोच्छेदन कर डालता है। हे श्री रामचंद्र जी, चूंकि चित्ती के अभाव से रहित सजातीय और विजातीय भेदों से शून्य दृश्य पदार्थों से रहीन जो एक आकाश है, वह तत्व दृष्टि से ब्रह्मरूपी है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी लोग उसी को हम सब चेतना का सार पारमार्थिक रूप कहते हैं। दूसरा सर्ग समाप्त।